नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। 1980 के दशक में जब भारत में कंप्यूटर्स आए तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज लगभग हर एक काम कंप्यूटर के जरिए ही किया जाता है। इसके बाद टीवी आए और इनिशियल स्टेज में एक घर में ही टीवी हुआ करता था। देखते ही देखते सभी घर तक ये टीवी जा पहुंचा। इसी तरीके से कुछ मोबाइल फोन्स के साथ हुआ, यानी कि आज हर हाथ में कम से कम एक मोबाइल फोन तो है ही। अब हमारा देश एक और बड़ा बदलाव देखने जा रहा है, यानी आने वाले कुछ सालों में शायद सड़कों पर गाड़ियों का शोर कम सुनने को मिले। आने वाले समय में गाड़ियों के इंजन की आवाज शायद आना बंद हो जाए, क्योंकि हमारे देश में अब गाड़ियां इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली हैं। जैसे कि आप मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं, ठीक उसी तरीके से गाड़ी को चार्ज करिए और फिर निकल जाइए। अब यहां पर एक सवाल ये हो सकता है कि भारत में तो पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी मौजूद है, तो इसमें नया क्या है? इसका जवाब छिपा है दुनिया के सबसे अमीर आदमी के एक मैसेज में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संकेत में और कुछ डेटा एंड फिगर्स में। इन्हीं कड़ियों को, इन्हीं डॉट्स को करेंगे आज कनेक्ट और आपको लेकर चलेंगे विकसित भारत के एक लॉन्ग ड्राइव पर और आपको सुनाएंगे आज की इंडिया स्टोरी। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। नया साल आने वाला है और इस नए साल में अब भारत का पहला टेस्ला शोरूम भी खुलने जा रहा है। टेस्ला एलॉन मस्क की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है कि टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोलने के लिए दिल्ली में शोरूम की तलाश शुरू कर दी है और ये एक खोज भारत में हो रहे सबसे बड़े बदलाव की कहानी है। इस साल अप्रैल के महीने में एलॉन मस्क भारत आने वाले थे, लेकिन अमेरिका के चुनावों के चलते उन्होंने अपनी इस यात्रा को कुछ वक्त के लिए होल्ड पर डाल दिया था। अब एक बार फिर से एलॉन मस्क की कंपनी भारत में दस्तक देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलॉन मस्क के बीच भी एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी इक्वेशन देखने को मिलती है और ये दोस्ती दिल और डील वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलॉन मस्क 2 बार मिल चुके हैं और जो पहली मुलाकात थी उस साल 2015 में कैलिफोर्निया की टेस्ला फैक्ट्री में हुई थी। फिर दूसरी बार, सेकेंड टाइम, जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी और एलॉन मस्क न्यूयॉर्क में मिल चुके हैं। तब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने एलॉन मस्क से की थी मुलाकात और इसकी तस्वीरें काफी वायरल हुई थी। मुलाकातों के बाद कई सालों तक एलॉन मस्क भारत में अपनी दिलचस्पी, अपने इंटरेस्ट को दिखाते रहे हैं, लेकिन नियम कानून पहले उनके हक में नहीं थे और बीते साल जुलाई में टेस्ला की कंपनी की तरफ से कहा गया था कि वो $24,000 की कीमत वाले ईवी का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए भारत में एक फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, जिसके बाद अब शोरूम की खोज उसी प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। भारतीय ग्राहक भी टेस्ला कार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भारत का ईवी मार्केट अभी छोटा है लेकिन तेजी के साथ बढ़ रहा है। यहां पर अभी स्थानीय कार निर्माता टाटा मोटर्स का दबदबा है। साल 2023 में भारत में कुल कार बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी सिर्फ 2% की थी और सरकार इसे 2030 तक 30% तक पहुंचाने का टारगेट लेकर चल रही है। अभी भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें बिकती हैं उसमें 70.5% टाटा मोटर्स ही बनाता है।
दूसरा नंबर है MG मोटर्स का और इसके प्रमोटर चीनी हैं और इनका ईवी मार्केट शेयर 12.76% का है। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा 5.73% की हिस्सेदारी के साथ तीसरे नंबर पर आते हैं। बाकी खिलाड़ी हैं उसमें हुंडई, BYD और भी ऐसी कई कंपनीज हैं जिनका नाम शामिल है। यहां पर यह तो तय है कि टेस्ला की एंट्री से भारत के इलेक्ट्रिक कार के बाजार की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि टेस्ला पूरी दुनिया में महंगी कारों की बिक्री के लिए जानी जाती है और टेस्ला की ईवी कारों की पूरी दुनिया में काफी डिमांड भी है। और यही वजह है कि मोदी सरकार टेस्ला का भारत वेलकम करने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण को बढ़ावा देकर भारत को इसका मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। दुनिया के ज्यादातर देश ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाने के उपायों में जुटे हुए हैं और इसको लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों को लोगों तक पहुंचाने में लाने की कोशिश लगातार की जा रही है, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी के साथ। और भारत सरकार की जो नई ईवी पॉलिसी है वो भी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। पेट्रोल, डीजल के साथ यहां पर इलेक्ट्रिक कारों का बाजार भी तेजी से फल फूल रहा है। देश में साल 2021-22 में 21,163 इलेक्ट्रिक कारें बिकी, जबकि 2022-23 में 154% की बढ़ोतरी के साथ यही संख्या 53,843 हुई। और विदेशी कंपनियां आने के बाद न सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री का ग्राफ ऊपर जाएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनेगा, इस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारें बढ़ने से एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि लगातार बढ़ते हुए तेल आयात पर अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। मार्च के महीने में भारत सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति यानी कि ईवी नीति का अनावरण किया था, जिसमें आयात कर को कम किया गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस के साथ। भारत में पहले ईवी पर इंपोर्ट टैक्स 100% का था और मस्क इसमें रियायत चाहते थे। भारत सरकार ने ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी और भारत ने ईवी आयात शुल्क को 100% से घटाकर 15% कर दिया, बशर्ते कि कोई निर्माता कम से कम $500 मिलियन का निवेश करे और भारत में एक यूनिट को स्थापित करे। और इससे मस्क का रास्ता साफ हुआ और भारत भी प्रगति की तरफ बढ़ेगा। अब देश के कई राज्य मस्क की नई यूनिट्स का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। आइए आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। तमिलनाडु के उद्योग मंत्री TRB राजा ने यह कहा था कि हमारी सरकार टेस्ला का प्लांट लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो एलॉन मस्क से तमिलनाडु में प्लांट लगाने के लिए जरूर कहेंगे। अब यहां पर एक सवाल तो यह भी हो सकता है कि मोदी सरकार ने एलॉन मस्क को रियायतें क्यों दी। इसको आप ऐसे समझिए कि बीते कई सालों से एलॉन मस्क ये चाहते थे कि वो टेस्ला की कार को भारत में बेचे, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया कि भारत के बाजार में अगर आना है तो भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि भारत में फैक्ट्री लगानी होगी। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही थी कि पैसा किसी का भी हो, पसीना मेरे देशवासियों का होना चाहिए, यानी कि बाजार भी हमारा होगा, सामान भी हम बनाएंगे और पैसा भी हम ही कमाएंगे। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में वो चीजें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। मैं ये अब मुझे मंजूर नहीं है कि मेरा देश के गेहूं बाहर जाए और ब्रेड में बाहर से लूं। मैं ऐसा नहीं चलाऊंगा। जो भी करूंगा मेरे देश में करूंगा, मेरे देश के नौजवानों के लिए करूंगा, और मैं इसके लिए नीतियां भी बनाता हूं, हिम्मत के साथ बनाता हूं, और लोग आ भी रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। यहां पर इस पूरे पॉलिसी चेंज को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि टेस्ला कंपनी भारत आ नहीं रही है, बल्कि उसे भारत बुलाया गया है। कैसे? पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवी मार्केट के लिए रियायतें दी और इसके साथ साथ
मस्क की बाकी कंपनीज के लिए भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग की रोड को क्लियर कर दिया। सबसे पहले टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर अगर हम बात करेंगे तो भारत में पैसेंजर व्हीकल सेल में ईवी का अब तक करीब 2% का शेयर है और भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग मार्केट को मजबूत करना चाहता है। टेस्ला यूनिट लगाता है तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को पंख मिलेंगे और इसके साथ साथ टाटा ग्रुप फर्म टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने टेस्ला के साथ एक डील भी साइन की है, जिसके तहत टाटा आने वाले दिनों में टेस्ला के वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के लिए सेमीकंडक्टर बनाएगा। एक रिपोर्ट यह कहती है कि टेस्ला ने अपने वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स हासिल करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। टेस्ला भारत में मॉडल 2 की कारें बनाएगा और इसकी कीमत 25 लाख रुपए के करीब हो सकती है। इस पूरी पिक्चर को जमीन पर उतारने के लिए टेस्ला ने काम भी शुरू कर दिया है और एलॉन मस्क की टीम के लोग कई महीनों से भारत आ रहे हैं, यहां पर जमीन तलाश रहे हैं। टेस्ला की नींव भारत में इसका मतलब रख दी गई है। ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने यह बताया था कि टेस्ला भारत में अपनी एक टीम भेज रही है जो कि देश में 2 से 3 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 16,000 करोड़ से 25,000 करोड़ के इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जगह की तलाश कर रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए टीम का फोकस महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे ऑटोमोटिव हब वाले राज्यों पर भी होगा और इसकी वजह इन राज्यों के पोर्ट हैं जहां से कारों का एक्सपोर्ट आसान होगा। और वहीं टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाना और बेचना चाहती है। कंपनी ने इसके लिए भारतीय अधिकारियों के पास एक प्रपोजल भी भेज दिया है। इससे पहले साल 2022 में टेस्ला ने भारत में कदम रखने का प्लान किया था, लेकिन तब कुछ कानूनी बैरिकेड्स के चलते एलॉन मस्क भारत में इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे। टेस्ला ने सरकार से पूरी तरीके से असेंबल्ड गाड़ियों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से घटाकर 40% करने की मांग की थी। कंपनी ये चाहती थी कि उसकी गाड़ियों को लग्जरी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जाए, लेकिन सरकार ने कहा था कि दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी माफ या कम करने का कोई भी इरादा नहीं है। सरकार ने कहा था कि अगर टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कमिटमेंट करती है तो इंपोर्ट पर छूट देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि मस्क ये चाहते थे कि पहले भारत में कारों की बिक्री की जाए और इसके बाद प्लांट लगाने पर विचार किया जाएगा। 27 मई 2022 को भी एक ट्वीट में रिप्लाई करते हुए एलॉन मस्क ने कहा था, टेस्ला ऐसे किसी लोकेशन पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाएगी जहां पर उसे पहले से कारों को बेचने और सर्विस की परमिशन नहीं है। इसके बाद पिछले साल नवंबर में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विजिट किया था और इस दौरान उस फैसिलिटी में एलॉन मस्क मौजूद नहीं थे और एलॉन मस्क ने तब एक्स पर लिखा था, आपका टेस्ला में आना सम्मान की बात है। आज कैलिफोर्निया नहीं आ पाने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं फ्यूचर डेट में मीटिंग की आशा रखता हूं। अब यहां पर यह भी समझना होगा कि एलॉन मस्क के लिए अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए भारत जरूरी है, तो वहीं भारत को ईवी का हब बनाने के लिए टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी को भारत में लाना जरूरी है। अमेरिकन मार्केट में अभी टेस्ला की 4 इलेक्ट्रिक कारें बेची जा रही हैं। इसमें मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स और मॉडल वाई शामिल है। इसमें मॉडल 3 का रियल व्हील ड्राइव वेरिएंट सबसे सस्ता है और अमेरिका में इसकी कीमत करीब 32.48 लाख रुपए है। दुनिया भर में ईवी के लिए टेस्ला ब्रांड काफी फेमस है और ऐसे में टेस्ला को भारत लाना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में यानी 2030 तक ग्लोबल ऑटो मार्केट में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसमें पहला बदलाव है मार्केट शेयर का, क्योंकि दुनिया में ईवी की सेल्स 6 गुना बढ़ जाएगी। नए वाहनों की सेल्स में ईवी की 62 से 86% हिस्सेदारी होगी। दूसरा बड़ा बदलाव है ऑयल डिमांड को लेकर। साल 2019 में क्रूड की ग्लोबल मांग हाई पर थी। 2030 के बाद सालाना 10 लाख बैरल की कमी आने की संभावना है। तीसरा बदलाव है बैटरी लागत। वर्तमान दशक में $151 से घटकर $60 से $90 प्रति किलोवाट पर आवर ये रह जाएगी। और चौथा
कमर्शियल व्हीकल। ई कारों की सेल्स बढ़ने से टू व्हीलर, बस, ट्रक जैसे वाहनों में इलेक्ट्रिफिकेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। यहां पर हमने शुरुआत में यह कहा था कि टेस्ला भारत आ नहीं रही है, बल्कि उसे बुलाया गया है। मोदी सरकार की पॉलिसीज ने एलॉन मस्क को भारत में बुलाया है। अब तक हमने आपको टेस्ला के भारत वेलकम प्रोसेस के बारे में बताया। अब आप एलॉन मस्क की दूसरी कंपनी स्टारलिंक के बारे में भी समझिए। स्टारलिंक 2022 से भारतीय सेटकॉम बाजार में हिस्सेदारी की मांग कर रही है। जब से उसने अपनी सर्विसेज के लिए परीक्षण करने की योजना बनाई, लेकिन उसे परमिशन नहीं मिलने की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद साल 2022 में ही उसने अपनी सेवाओं की पेशकश के लिए सैटेलाइट सेवाओं के लाइसेंस पाने के लिए प्रोसेस को शुरू किया। हालांकि कई तरीके के सुरक्षा संबंधी कारणों से सिक्योरिटी रिलेटेड रीजंस रहे, जिसके बाद इनका जो लाइसेंस एप्लीकेशन था वो अधर में लटका रहा। इसके बाद दिसंबर 2023 में भारत ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर एक बड़ी नियामक बाधा को हटा दिया। अब इसके बाद यह कहा जा रहा है कि स्टारलिंक को हरी झंडी दिखा दी गई है। टेस्ला, स्टारलिंक के साथ साथ एलॉन मस्क का स्पेसएक्स भी भारत में एंट्री ले सकता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र खुल गया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में जारी की गई और हाल ही में सरकार ने इस क्षेत्र में FDI नॉर्म्स को आसान बना दिया है। स्पेसएक्स सस्ती दरों पर स्पेस में सैटेलाइट भेजने का काम करता है और ऐसे में भारत में स्पेसएक्स की एंट्री के रास्ते में अब कोई बड़ी अड़चन नहीं है। और इन सभी डिटेल्स को एक बार आइए साथ में क्लब करके देख लेते हैं। भारत में एलॉन मस्क का आना भारत में एक बड़ी क्रांति की ओर इशारा करता है, जहां पर हमारी सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों का तरीका बदल जाएगा, हमारा इंटरनेट एक्सपीरियंस एनहांस होगा और साथ ही स्पेस में भारत का झंडा भी बुलंद होगा। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, एलॉन मस्क भारत आ नहीं रहे हैं, बल्कि उनको बुलाया गया है। और इसके पीछे का विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनका ये एक एक्शन 2047 के डेस्टिनेशन का एक टिकट भी साबित हो सकता है। ऐसे में चलिए इस सफर के लिए तैयारी कर लीजिए, उम्मीदों का बैग पैक कर लीजिए। अगला स्टेशन विकसित भारत ही हो सकता है।